साल 2023 में एक ऐसा एक्ट आया जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने वाली कमेटी में एक भारी बदलाव कर दिया था। एक्ट का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। इस एक्ट के आने से पहले रिवायत ये थी, परंपरा ये थी कि जब भी इस देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना जाएगा वो एक कमेटी के थ्रू होगा। उस कमेटी में होंगे 3 लोग, देश के प्रधानमंत्री, देश के चीफ जस्टिस और एक सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी के लीडर। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद कमेटी से एक पद को हटाकर दूसरा जोड़ दिया गया। कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का पद जोड़ दिया गया, यानी सत्ता से एक केंद्रीय मंत्री को कमेटी में जोड़ लिया गया देश के चीफ जस्टिस की जगह। इस एक्ट का आना था कि लोगों में धड़े बढ़ गई। कुछ ने बदलाव का स्वागत किया, लेकिन बहुत से एनजीओज और मानवाधिकार गुटों का कहना था कि इस बदलाव की वजह से केंद्र में सत्ता की ताकत और बढ़ा दी गई। अब इलेक्शन कमिश्नर चुनने में सरकार का पक्ष भारी रहेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब 3 लोगों में से 2 सीधे सत्ता पक्ष के लोग होंगे और उनके निर्णय को ही मेजॉरिटी फैसला माना जाएगा। एक्ट के पास होते ही बहुत सारे PILs फाइल हुए। सारे में ये मांग की गई कि इस एक्ट के संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर विचार होना चाहिए। पहले इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई अभी के CEC ज्ञानेश कुमार के अपॉइंटमेंट से पहले होनी थी, यानी फरवरी में, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इस एक्ट पर स्टे लगाने की भी मांग की थी। लेकिन मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें इस एक्ट पर स्टे लगाने से रोक लगा दी गई। लेकिन अब इतने वक्त गुजर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये फैसला किया कि नए एक्ट के खिलाफ सारे PILs पर एक साथ सुनवाई करेगी। कब? नवंबर 11, 2025 को। इलेक्शन कमिश्नर चुनने वाली कमेटी में बदलाव को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए विजिट कीजिए thelondon top.com।